इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स आणि नेस्टेड इफ एल्स. दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने फ्राइडे को लिया था, करेक्ट. अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ग्रुप के ऊपर में भी पुश किए हुए हैं, एक बार चेक करो. इफ यू गो थ्रू फर्स्ट लिस्ट, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन पाइथन, बराबर है. इसमें का अगर क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस इफ एल्स के थ्रू हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो ये जाएगा फॉर योर नेस्टेड इफ एल्स या फिर लैडर इफ एल्स के थ्रू. तो आज हम लोगों को क्या देखना है, पहले इफ एल्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा एंड वी विल आल्सो हैव एन लिंक टुवर्ड्स नेक्स्ट लॉजिक्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ो तो एक बार. टू चेक वेदर द गिवन पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट. ये क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन क्लास में भी सॉल्व किया था. क्या था, अगर एज कितना है 18 से ज्यादा है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स हम लोग बोलेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. करेक्ट. समथिंग ऐसे कुछ कोड किया था कि हम लोगों ने, ये था कोड. इसमें हम लोगों ने क्या बोला था, अगर एज कितना है 18 या 18 से ज्यादा है. अब 18 या 18 से ज्यादा गिनने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, एलिजिबल, एल्स अपना आउटपुट क्या आएगा, नॉट एलिजिबल. क्लियर फॉर श्योर. उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नंबर इज इवन और ऑड. अब इवन या ऑड मतलब क्या होता है पहले ये बता दो. अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूं 2 से और वो मेरे को रिमाइंडर दे रहा है 0, बराबर, तो फिर इसको क्या बोलोगे, इवन बोलोगे. अदरवाइज उसको क्या बोलोगे, ऑड बोलोगे. ये किसका कंसेप्ट हो गया, ये प्रोग्रामेटिकली गिनने वाला कंसेप्ट हो गया. प्रोग्रामेटिकली क्या सुनोगे आप लोग, इफ द गिवन नंबर इफ डिविजिबल बाय 2. अब डिविजिबल बाय 2 ये कैसे चेक करोगे, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो फिर उसको क्या बोलोगे, इट्स एन इवन नंबर, अदरवाइज इट्स एन ऑड नंबर. तो अब अगर मैंने नंबर लेना है तो इनपुट में क्या लोगे, एन इंट इनपुट एंटर अ नंबर. उसके बाद में क्या आएगा. अब जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, लाइक फर्स्ट टाइम जब आप लोग कर रहे हो कोड, बहुत से लोग हैं जो आज पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बराबर है ना, तो ऐसे टाइमिंग में एक साथ पूरा मत लिखो. क्या बोला है, अगर मैं किसी भी नंबर को कितने से डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो कितना रिमाइंडर चेक करना है. रिमाइंडर के लिए हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा पढ़ा है, परसेंटेज सिंबल, दैट इज मॉड्यूलस. अगर हम लोग प्रोग्रामेटिकली अगर बात करूं तो मॉड्यूलस. a इक्वल्स टू n मॉड ऑफ 2 ले लूं मैं पहले. मतलब क्या होगा, मैंने दिए हुए नंबर को कितने से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, और मैंने क्या निकाला है, रिमाइंडर निकाला. वो रिमाइंडर कहां पे जाके स्टोर्ड हुआ है, a नाम के वेरिएबल में. मुझे कितना चाहिए, 0 चाहिए. तो अब अगर मैं यहाँ पे b इक्वल्स टू a इक्वल टू 0 लिखूं तो चलेगा क्या. मतलब क्या है, अगर ये रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. और ये चीज एक एक करके चेक करते चलो, प्रिंट करके. लाइक प्रिंट ए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, पहले मैंने नंबर दे दिया लेटर से 13 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर कितना आएगा 1. अगेन सेम नंबर को मैं फिर से एक बार चेक करूंगा, 14, अब कितना आ गया 0. मतलब मुझे जितना चाहिए था वो बराबर आ रहा है. अब उसके हिसाब से मुझे बी को भी एक बार चेक करना चाहिए कि बी में प्रॉपरली आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब अगर मैंने 14 दिया तो ट्रू आ रहा है, मैंने 15 दिया तो कितना आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. मतलब ये यहां तक मेरा कोड बराबर है, बराबर है. अब मुझे क्या लिखना है, अगर ट्रू है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, ट्रू प्रिंट करना है क्या, नहीं, मुझे क्या करना है, इट्स इवन. तो इसलिए फिर अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ बी प्रिंट करूंगा इट्स इवन, एल्स प्रिंट करूंगा इट्स ऑड, बराबर है. अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने नंबर दिया 14, तो अब प्रॉपरली कितना आ रहा है, इट्स इवन. अब अगर मैंने नंबर दे दिया 99, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, इट्स ऑड, बराबर है. इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना. कोई ऐसा जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आए
इवन इन ऑनलाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हुए लाना है। b इक्वल टू a, ये वैल्यू ये किसको दिया मैंने, b के लिए। तो जहां पे मैंने b लिखा है उसकी जगह पे मैंने a इक्वल टू 0 लिखा तो चल जाएगा, बराबर है, एक ही बात है। फिर से एक बार चेक करके देख लूँ बराबर है नहीं है। 44 दिया, इट्स इवन। फिर से रन किया, 99 दिया, इट्स ऑड, मतलब सेफ है अब यहाँ। अब 9 n मॉड ऑफ 2, ये किसके लिए है वैल्यू, a के लिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे a मॉड ऑफ 2 लिखूं, बराबर है। अब यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स आ गए, एक और ये दूसरा, और वो भी दो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स है। तो मेरा काम क्या बनता है, मैंने इसको क्या करना चाहिए, ब्रैकेट्स में डालना चाहिए, बराबर ना, बोला था बॉडमास का रूल। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट्स में डाल दूंगा। तो अब मेरा फाइनल कोड क्या बन गया, इफ n मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं मेरा आउटपुट में क्या प्रिंट करूंगा, इट्स इवन, एल्स इट्स ऑड। समझा गया। एक लंबे से कोड को कैसे बाद में फिर शॉर्ट करना है ये समझाया गया, कारण की एकत्र जर दिमाग लावायला जाल तर दिमाग हँग होणार आहे, कारण की तुम्ही नवीन है। एक बार अगर आप लोगों का ये प्रोसीजर में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो बिट ऑब्वियसली वो समझ में आने वाला था क्या, नहीं। अब समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्या। अब रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन उठा लूँ क्या मैं, 5th वाला उठाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लूँ, 12th वाला लूँ क्या, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है वो। टू चेक वेदर यू आर अलाउड इन एग्जाम और नॉट, अटेंडन्स शुड बी ग्रेटर दॅन 75%, असा काहीतरी एक रूल आहे ना आपल्या युनिव्हर्सिटीचा, जो आपण एकदम फाट्यावर मारतो, है ना, ऐसा कुछ तो भी रूल है ना, क्या रूल है, 75% अटेंडेंस होना चाहिए। झाली तुमची 75%। है कोई ऐसा नमूना जिसकी है 75%? मेरे पार्टी के नहीं हो फिर तुम, सॉरी। सेकंड ईयर लाइन तो पोच ना फाइनल ईयर पर्यंत, नंतर वही थोड़ा सा आ जाओ मैदान में, बाद में बात करो, अभी तो नए नए हो तुम लोग। काय करावं लागेल मग अटेंडन्स कॅल्क्युलेट करायची आहे तर पहिले तर हे माहिती असलं पाहिजे की आपले क्लासेस किती दिवस झाले, आणि सेकंड गोष्ट माहिती असली पाहिजे की आपण किती दिवस गेलो, बरोबर आहे ना। दोन्ही इनपुट घेऊ आता, काय घ्यावं लागेल मग, हेल्ड इनपुट एंटर नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, बराबर है। उसके बाद में अटेंडेड इंटीजर इनपुट एंटर नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड, बराबर है क्या। अब अगर मैंने 100 में से 50 क्लासेस किए तो मेरी अटेंडेंस कितनी है, 50%, बराबर। अगर मैंने 80 में से 40 किए तो कितनी है, 50%, अगेन सेम, बराबर है ना। 80 में से 30 किए तो कितनी है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ओरली आप लोग जितना कर सकते हो उतना याद रखो। अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था फॉर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्या है अपने पास में फॉर्मूला, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, बराबर है। अब यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लासेस अटेंडेड, बराबर है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब क्या, जितने क्लासेस हुए वो इनटू 100। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज इक्वल्स टू अटेंडेंस डिवाइडेड बाय हेल्ड, बराबर। इसको एक ब्रैकेट में पुटअप कर दूं, इनटू 100। प्रिंट करके देखो क्या प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट है टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड 100, मैंने किए 20, तो आ गई है बराबर 20%, ठीक है। अब जितना मुझे समझता है उस हिसाब से मैं करूंगा, ठीक है। लेटेस्ट से 200 क्लासेस हुए टोटल, उसमें से मैंने 180 किए, इसका मीनिंग मेरा अटेंडेंस कितना हो गया, 90% आ गया प्रॉपर। अगर 180 क्लासेस हुए उसमें से मैंने 45 किए तो कितना हुआ, 25% आ रहा है प्रॉपर। अब फ्लोट वाला चेक करते हैं, ठीक है। 120 क्लासेस हुए उसमें से मैंने 44 क्लासेस किए हैं तो कितना मिला, 36.666 आ रहा है क्या प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज प्रिंट करना था क्या, क्वेश्चन में परसेंटेज के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला। क्या बोला है, अगर परसेंटेज कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75, तो फिर क्या करना है, प्रिंट करना है अलाउड, एल्स इसी में प्रिंट करना है आपको नॉट अलाउड, ठीक है। अब अगर मेरे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हुए 150, मैंने अटेंड किए 30, बराबर है, तो क्या आएगा, नॉट अलाउड। वही अगर अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस के बारे में अगर बात करूं तो 120 क्लासेस में से 118 क्लासेस आप लोगों ने किए है, तो क्या रहेगा, अलाउड रहेगा। क्यों, क्योंकि 75% से ऊपर है, समझ लोगा पक्का। अब
इसी में अगर मान के चलो अब थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ, बट आई डू इज रूल सेम है, लेकिन अब थोड़ा सा अफिलियत पे आते हैं। अगर 75 के ऊपर है तो बिट ऑब्वियसली अलाउड है, 50 से 75 के बीच में, या चलो 40 से 75 के बीच में है कॉल योर पेरेंट्स, और अगर उसके नीचे है तो नॉट अलाउड। ठीक है, यही होती है रियलिटी। अब यहाँ पे अब कितने कंडीशंस आ गए? एक से ज्यादा, बराबर, एक से ज्यादा आ गया तो कौन सा कंसेप्ट आएगा अब यहाँ पे? एल्स इफ, या इन शॉर्ट पाइथन में क्या आएगा? एलिफ, करेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, क्या बोलेंगे उसको? लैडर इफ एल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपन सेम कोड के लिए हम लोग लैडर इफ एल्स यूज करेंगे। मैं सेम एज इट इज कॉपी कर लूँ क्या? थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपना। ठीक है, अब बस कंडीशन अपने को अलग लगानी है। क्या बोला है? अगर 75 से ज्यादा है तो कितना है? डायरेक्टली अलाउड। और एक कंडीशन चेक करनी है, एल्स में आप लोग कंडीशन चेक कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए फिर क्या लिखना पड़ेगा? एलिफ। अब एलिफ में क्या बोला है कंडीशन? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, तो क्या बोला है? प्रिंट करना है कॉल पेरेंट्स, और लास्ट में फिर क्या बोलोगे? एल्स प्रिंट करेंगे हम नॉट अलाउड, बराबर है। अब एक कंफ्यूजन आ रहा है क्या दिमाग में? सर यहाँ पे ना 75 से नीचे का भी एक कंडीशन लगाना चाहिए था, क्योंकि आपने तो बोला था बोलते समय कि अगर 75 और 40 के बीच में है तो, बराबर है। मतलब क्या? लेस देन और इक्वल्स टू 75 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, बराबर है। ये कितने लोगों के दिमाग में है? कैसा करना चाहिए करके? करना चाहिए क्या? सच में जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इफ। हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? इफ से। इफ में मैंने क्या लिख दिया? परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। मतलब अगर 75 या 75 के ऊपर अगर कोई भी नंबर आता है तो वो यहीं पे कॉट हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद में वो एलिफ की तरफ जाएगा क्या? नहीं, एलिफ की तरफ जा रहा है मतलब वो 75 से कम है, तो फिर से एक बार चेक करके अपनी माथा बच्ची क्यों करनी है? समझा? पक्का? अब ऐसी मल्टीपल कंडीशंस भी आ सकते हैं, जैसे एक आपके पास में क्वेश्चन नंबर है सेम शीट के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट परसेंटेज फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या है अपने पास में? पहले क्या लेना है? परसेंटेज लेना है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे? परसेंटेज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर परसेंटेज, बराबर। अब क्या परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से आपको क्या प्रिंट करना है? ग्रेड। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें एक चीज दी हुई नहीं है, लेकिन वो चीज आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। एक चीज नहीं देकर है कि परसेंटेज ये हमेशा 0 और 100 के बीच में ही होता है, तो उसका आप लोगों को कोई भी बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं है। वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्या? वो आपका कॉमन सेंस हो जाएगा, बराबर है। इसलिए फिर मैं यहाँ पे पहले क्या लिख देता? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 100 और परसेंटेज इज लेस देन 0, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो मैं प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड इनपुट, बराबर है। समझा क्या? अब आगे की बातें फिर अपन काय में लिखेंगे? एलिफ में लिखेंगे। अब क्या बोला है एलिफ में? पहला कंडीशन क्या दिखा है आप लोगों को? देखो सीक्वेंस से दिया हुआ है, अगर 90 से ऊपर है मतलब क्या? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो अपने मन से ग्रेटर देन इक्वल टू देना मत। ठीक है, क्या लिखोगे फिर यहाँ पे? ग्रेटर देन आ गया प्रॉपरली। क्या प्रिंट करना है? ग्रेड ए, बराबर। उसके बाद में फिर से और एक कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन है? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता? प्रिंट करता ग्रेड बी, बराबर। फिर से एलिफ क्या आएगा? परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60। अब ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू? एक बार क्वेश्चन देख के प्रॉपरली बताओ तो। ग्रेटर देन इक्वल टू है, बराबर है। यहीं पे सिर्फ चेंज आ गया, तो फिर क्या करोगे? प्रिंट ग्रेड सी, और एल्स में फिर लिखोगे ग्रेड डी। समझ लो का? यहां तक समझ में आ गया सभी को? एंटर परसेंटेज, लेटर से मैंने एंटर किया 89। अब बताओ कौन से इसमें आएगा? ये 89 मतलब बी में आएगा। आ गया प्रॉपर। अगर मैंने किया 98 ए, 77 सी, बराबर, 60 सी, 59 डी, 1110 इनवैलिड। आ गया प्रॉपरली इनवैलिड, बराबर है। -9 अगेन इनवैलिड। आ गया क्या? जब भी आप लोग लैडर इफ एल्स या फिर नेस्टेड इफ एल्स की बात करोगे ना, तो इसको हर कंडीशन के लिए एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी अपने को लगता है अपन ने सही किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ लो इस पर्यंत। अब एक बार लैडर इफ एल्स वाली पूरी शीट ओपन करते क्या?
चलो ओपन करो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्ट एनी फिटी फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट्स मॉन्यूमेंट्स। क्या बोला है? कोई भी फिटी का नाम लो और उसके थ्रू क्या करना है? मॉन्यूमेंट्स को प्रिंट करना है। मतलब जैसे अगर यूजर ने अगर एंटर किया दिल्ली तो क्या आना चाहिए प्रिंट होके? रेड फोर्ट। अगर यूजर ने दिया आगरा तो प्रिंट होना चाहिए ताजमहल। अगर उसने दिया जयपुर तो आना चाहिए जलमहल। जलमहल ही है ना? समझा? क्या है फिर ये? इफ, एल्सिफ, एल्सिफ, एल्स। बराबर। इस पर्टिकुलर कोड में एल्स का काम है क्या? हाँ है ना, इनवैलिड इनपुट्स के लिए। जबकि दिया हुआ नहीं है लेकिन अपने को तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में पढ़ो अदरवाइज नॉट वैलिड फिटी। मतलब प्रिंट क्या करना है? नॉट वैलिड फिटी। समझा क्या? ट्राई करते हैं अभी एक बार इसको। क्या करना है? इनपुट क्या लेना है? फिटी का नाम। तो फिटी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फिटी। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रिंग रहेगा तो इंटीजर या फिर फ्लोट में आएगा क्या? नहीं, नॉर्मली आपको क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट लेना पड़ेगा एंटर सिटी। समझा क्या ये क्यों लिया? तो ऐसा सिटी का नाम क्या आएगा? अल्फाबेट्स में आएगा ना। ये नंबर है क्या? नंबर होता था तो इंटीजर या फिर फ्लोट। ये अभी इंटीजर या फिर फ्लोट है क्या? नहीं है। क्या रहेगा? स्ट्रिंग रहेगा। और बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइम में आता स्ट्रिंग में आता, इसलिए फिर हम लोग क्या लेंगे? इसमें कुछ भी ना लेते हुए डायरेक्टली इनपुट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। समझा अभी पक्का? क्या बोला है फिर? इफ फिटी इक्वल टू दिल्ली, क्या प्रिंट करना है? रेड फोर्ट। बराबर। एलिफ सिटी इक्वल टू आगरा, सिटी इक्वल टू जयपुर। तो क्या प्रिंट करोगे? जलमहल। ठीक है। एल्स प्रिंट करेंगे इनवैलिड इनपुट। बट अब ध्यान देना, ठीक है? मैंने दिल्ली दिया इनपुट, आ गया रेड फोर्ट। ठीक है। मैंने आगरा दिया, इनवैलिड इनपुट आया क्या? क्यों? क्योंकि आगरा का मैंने क्या किया? ए कैपिटल लिखा है वहां पे और यहाँ पे क्या लिखा? स्मॉल। मतलब ये केस सेंसिटिव है क्या अभी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे। जैसे अभी देखो मैं आगरा के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे। ठीक है। और सिटी इक्वल टू आगरा और सिटी इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते थे ना। बराबर। अब मैं आगरा का कोई भी फॉर्मेट दे दूं तो बराबर क्या आ रहा है? ताजमहल आ गया। समझ लो। नाही, पायथन ही केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे, म्हणून तुम्ही जसं द्याल तसं तुम्ही मग तो पुन्हा गेलं कामातून, विषयच नहीं आला. समझ लगा इथपर्यंत? जैसे अगर इसका बोलना है AGRA, ये और अलग हो गया. बराबर है? समझा गया? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज मायने रखेगी, इवन स्पेस, कॉमा, डॉट, सब कुछ. ठीक है, समझ लगा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लूं अभी? उसी में का देखो. मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टली सिक्स्थ वाला लेना चाहिए, तो आपके बाकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. हाँ ठीक है, चलेगा. एक सिक्स्थ वाला क्वेश्चन लूं अभी. क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्ट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द चार्ज फॉर लाइब्रेरी. क्या बोला है? अगर पहले 5 दिन है तो क्या चार्जेस है? 2 रुपीज पर डे. अगर 6 to 10 डेज है तो कितना है? 3 रुपीज पर डे. अगर 11 to 15 है तो कितना आएगा? 4 रुपीज पर डे. और 15 दिन के बाद में 5 रुपीज पर डे. तो अपने को क्या चाहिए? पहले तो नंबर ऑफ डेज चाहिए. तो इनपुट ले लो क्या? n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ डेज. ठीक है. अब कितने हुए हैं ये नंबर ऑफ डेज, ये कैसे पता चलेगा? इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5. ठीक है. मैं सिर्फ रेट प्रिंट करता हूं यहाँ पे. रेट इक्वल्स टू कितना है? 2 रुपीज. ठीक है. एलिफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 लिख दूं क्या डायरेक्टली? एक ही बात है. अगर 1 to 5 है तो पहले वाली इसमें आ गया. बराबर है. और अगर 6, 7, 8, 9, 10 है तो कहां पे आ जाएगा? सेकंड वाली इसमें आ जाएगा प्रॉपर्ली, क्योंकि ग्रेटर देन 5 लेस देन और इक्वल्स टू 10. तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? रेट इक्वल्स टू कितना बोला है? 3 रुपीज पर डे. सिमिलरली एलिफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 15 अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे कितना आएगा? रेट इक्वल्स टू 4 रुपीज. और एल्स रेट इक्वल्स टू 5. बरोबर है इथपर्यंत?
बराबर है। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट द चार्जेस। अगर अब ये सारी चीजें होने के बाद में बाहर मैं क्या करता हूँ, चार्जेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इनटू रेट। बराबर है। अब बहुत से लोगों ने क्या सोचा, सर बोले यहाँ पे हो गया, यहीं पे पहले चार्जेस प्रिंट कर देना था, यहीं पे कैलकुलेट कर देना, यहीं पे प्रिंट कर देना था। बराबर है। तो यहाँ पे चार्जेस इक्वल्स टू एन इंटू रेट। अब यहाँ पे रेट की जगह पे तुमने अगर डायरेक्ट 2 भी डाल दिया होता तो भी एक ही बात थी। बाद में फिर यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता था, सिर्फ इतना प्रिंट एन इंटू 2। बराबर है। यहाँ पे क्या करते थे फिर तुम, प्रिंट करते थे एन इंटू 3, प्रिंट करते थे एन इंटू 4, और यहाँ पे क्या करते थे फिर। बराबर है, एक ही बात है ना। लेकिन यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार लिख लिया, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही बात है। क्योंकि भला तुमने 10 बार भी लिखा होगा तो एग्जीक्यूट तो कोई एक ही होने वाला है ना। ऐसा है कि मल्टीपल एग्जीक्यूशन होने वाले करके। जैसे अगर मैंने अभी इनपुट दे दिया 4, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी कंडीशन चेक करेगा क्या, नहीं, डायरेक्टली फिर उतना प्रिंट करेगा और निकल लेगा बाहर। बराबर है। अगर मैंने नंबर दे दिया होता लेटर से 7, पहली कंडीशन फॉल्स, कहाँ पे जंप करता था, सेकंड कंडीशन पे, सेकंड कंडीशन ट्रू है, अब उसके बाद में थर्ड और फोर्थ को चेक करेगा क्या, वो नहीं करेगा, डायरेक्टली प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा। ये भी एक अप्रोच है। अदरवाइज सेकंड अप्रोच क्या है, हर तरफ रेट डिक्लेयर कर दो, ठीक है, और यहाँ पे अभी लास्ट में फिर एक ही बार में प्रिंट करो, प्रिंट एन इंटू रेट। एक ही बात है। देखो अभी जैसे मैंने 3 दिन का बोला, 3 इंटू 2 6 आया। सिमिलरली अगर मैंने 7 डेज का बोला तो 7 इंटू 3 21। अगर मैंने 12 डेज का बोला तो 12 इंटू 4 कितना होता है, 48 आ गया। वही अगर मैंने 20 डेज का बोला था 20 इंटू 5 100 6। ओके फाइन। चलो देखो ध्यान दो, अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ते पहले, ठीक। क्या बोला है, अगर इनकम टैक्स कितना है, 2,50,000 है या उससे कम है तो कितना प्रिंट करना होगा आप लोग, नो टैक्स। अगर 5 लाख के ऊपर है, ठीक है, और उसमें अगर 3.5 लाख से कम है तो 5% टैक्स है, ठीक है। टैक्स ब्रैकेट समझ में आ रहा है क्या। और अगर क्वेश्चन में का बुलेट पॉइंट नंबर 1, इफ इनकम इज लेस देन और इक्वल्स टू 2,50,000 तो आप लोग क्या प्रिंट करोगे, नो टैक्स, ठीक है। अगर इनकम कितना है, 5 लाख से ज्यादा है तो आपको फिर से चेक करना है कि इनकम आपका कितना है, 3.5 लाख से ज्यादा है क्या, और अगर 3.5 लाख से ज्यादा है तो आपको प्रिंट करना है 5% टैक्स। बराबर है। उसके बाद में क्या बोला है, इफ इनकम इज ग्रेटर देन 5 लाख, फिर से चेक करो 10 लाख से कम है क्या, अगर 10 लाख से कम है तो 20%, एल्स अप्लाई 30% टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया फॉर श्योर। अब बेसिकली उसमें एक छोटा सा प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपन उसको इग्नोर करते हैं, जितना दिया हुआ है उतने के बारे में समझ के चलते हैं, ठीक है। क्या बोला है, 0 से लेके 250, और फिलहाल मैं 250 ले रहा हूँ, ठीक है। 2,50,000 को मैं 250 ले रहा हूँ के फॉर्मेट में, ठीक है। 0 से 250 कितना बोला है, टैक्स, नो टैक्स, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, भाई रुको, 250 से 350 कुछ दिया हुआ है क्या रे बाबा, देखो ध्यान दो, कुछ भी है क्या अपने पास में, नहीं है, मतलब इसको भी मैं क्या कंसीडर करूंगा, नो टैक्स, क्योंकि अपने को क्या बोला गया है, कितने पे टैक्स है, 3,50,000 के ऊपर, मतलब 350 से लेके 500 तक कितना टैक्स है, 5%। बराबर। उसके बाद में क्या बोला है, 500 टू 1,000 कितना है, 10%, 20%, सॉरी 20%, और अगर 1,000 से ऊपर है तो कितना बोला है, 30%, ठीक है। तो अब इन दोनों को मर्ज कर सकता हूं मैं, क्योंकि इन दोनों का आउटपुट एक ही है। तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि 0 से लेके 350 तक नो टैक्स, एक ही बात है। बराबर। उसके बाद में क्या बोला है, रुक जा रे भाई, क्यों यही पे ट्राई कर रहा था। उसके बाद में क्या है, 5,000 और सॉरी 500, और यहाँ पे कितना है, 1,000। क्लियर है फॉर श्योर। चलो देखें, इनकम इक्वल्स टू, एंटर इनकम। बराबर है। उसके बाद में और क्या करना है, पहला क्या आएगा, इफ इनकम इज लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन 3,50,000, मैं 350 करूँगा फिलहाल के लिए, बाद में अपन 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। कितना प्रिंट करना है आपको, नो टैक्स। बराबर। उसके बाद में क्या बोला है, अगर 3,50,000 से ज्यादा है, मतलब एलिफ, बराबर, इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3,50,000, लेकिन कहां तक, 5,000। तो यहाँ पे अपन ग्रेटर देन देंगे या लेस देन 5,000 दे देंगे डायरेक्टली,
500 इन शॉर्ट, बराबर है, कारण तिथे जाऊन थांबायचं आहे ना. अगर ग्रेटर देन दे दोगे तो फिर वो एंडलेस हो जाएगा, बराबर है. इसलिए फिर यहाँ पे कितना प्रिंट कर रहा हूँ मैं, प्रिंट कर रहा हूँ कितना % टैक्स है, 5%. ठीक है, फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5% टैक्स प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अब जैसे कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है ना उस हिसाब से बनाते हैं. एल्स, बराबर, एल्स में दिया हुआ है ना इफ 5 लाख से ऊपर है तो एल्स में दे दिया. अब इसके अंदर चेक करना है इफ इनकम इज लेस देन इक्वल टू 1000, तो कितना बोला है, प्रिंट करेंगे 20%. तो इसका एल्स आएगा, कितना आएगा रे बाबा इसका एल्स, 30%. समझा क्या, यहां तक समझ में आ गया. यही प्रिंट करना है क्या, ये आउटपुट चाहिए ना. तो अब अगर इसको मैं रन करूं, मैंने अगर इनपुट दे दिया 200 तो कितना आएगा, नो टैक्स. मैंने इवन अगर 349 दे दिया तो भी कितना आएगा, नो टैक्स. लेकिन अगर मैंने 351 भी अगर दिया तो कितना आएगा, 5%. बराबर, ये कहाँ तक, 499 या चलो 500 तक अपन ने लेस देन इक्वल्स को दिया है तो 500 तक कितना आएगा, 5%. और 501 भी अगर देता हो तो कितना आएगा, 20%. बराबर है, ये कहाँ तक, टिल 1000 कितना आ रहा है, 20%. 1001 भी अगर मैं कर दूंगा तो कितना आएगा, 30%. अब उसके सामने जितना जाना है उतना जाओ तो भी कितना मिलेगा, 30% ही मिलेगा. समझा क्या, फॉर श्योर. अब अगर किसी ने बोल दिया कि टैक्स अमाउंट को पे करो या टैक्स अमाउंट को प्रिंट करो तो फिर क्या करना पड़ेगा, 5%. अब 5% मतलब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की 0.05. किसका 5% है, ये इनकम का ना रे बाबा, तो इनकम आएगा, बराबर है. सिमिलरली यहाँ पे 20% मतलब कितना होगा, 0.20 इंटू इनकम. सिमिलरली 30% मतलब कितना होगा, 0.30 इंटू इनकम. समझा क्या, देख लो अभी प्रिंट करके. अगर मैंने अभी कितना दिया, 250 या 251 भी अगर मैं देता हूँ तो भी कितना आएगा, 0. लेकिन अगर मैंने कितना दिया, इनकम दे दिया लेटेस्ट से 360 तो कितना होगा इसका, 5% कैलकुलेट होगा. इसका 5% कितना होता है, 18. बराबर, वही अगर मैंने अभी क्या दे दिया, 560 रुपए दिया तो इसका आप कितने के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, 20% के हिसाब से 560 इंटू 2, ये आएगा समथिंग 112. बराबर है, 56 इंटू 2. सिमिलरली और अगर मैं रन करता हूँ 1000 के अगर ऊपर चले गया 1100 तो कितना आएगा, 30% के हिसाब से 330 रुपीज. समझा क्या, कैलकुलेशन समझ ले प्रॉपरली, मैथ समझ लो क्या चल लो. इन शॉर्ट, इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, तीनों चीजें अभी क्लियर हो गई है, कर पाओगे सारे क्वेश्चंस. ठीक है, चलो आज के लिए रुकते हैं. कोई डाउट है तो पूछो अभी.